2026 मंगलवार की रात को गल्फ ऑफ ओमान में एक ऑयल टैंकर पर अमेरिका ने मिसाइल स्ट्राइक किया, ठीक है। ओके, सो तम इज सेइंग ईरान इज स्पीकिंग ओपनली, या ईरान इज एब्सोल्युटली स्पीकिंग ओपनली। एंड व्हाट इज, देखो ईरान इज स्पीकिंग ओपनली एंड आई थिंक दिस इज एक बीइंग अ नेशनलिस्ट, ईरान को ऐसा करना भी चाहिए, ठीक है। ईरान को अपने लिए ऐसा नहीं है कि अमेरिका कुछ भी कर रहा है एंड वो सेट बैक करे, एंड शायद ईरान इतना ओपनली बोल रहा है इसलिए अमेरिका कंटिन्यूसली उस पर अटैक कर भी रहा है। आई थिंक दिस इज अ बोल्ड मूव ऑफ ईरान एंड आई एम इन फेवर ऑफ दिस, ठीक है। ओके, सो हर्ष इज सेइंग दैट द वर्ल्ड इज स्टिल यूनिपोलर। देखो, एक होता है वर्ल्ड looks like unipolar but it's still bipolar. I completely agree. Not only China, अगर अभी आप ऐसा in general देखो, China is growing, even Japan is growing, ठीक है। इवन ईरान वॉज ऑल्सो ग्रोइंग। अभी तो काफ़ी जो ईरान के ऊपर इतना इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, मिलिट्री क्राइसिस आ गए हैं बिकॉज ऑफ वॉर एंड ऑल, बट ईरान वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री विच वॉज ग्रोइंग। सो यू कैन से दैट इट इज़ अ बाईपोलर लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस। बट इन रियलिटी अगर आप देखो कि किस कंट्री का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज अमेरिका। दैट्स वाई, and why America is like not in good terms with China. The only reason is this, because America don't want कि China भी आगे बढ़े, China भी like आगे आए, China का भी उतना ही influence हो जितना अमेरिका का है। America don't want कि China सबसे ज़्यादा सुपर पावर बने, and this is only the reasons कि दोनों सुपर पावर्स के बीच में they don't have a cordial relations. Okay, so the world is unipolar, world looks like a unipolar, but still somewhere it feels like it's a bipolar. ओके, सो 10th ऑफ जून मंगलवार की रात को गल्फ ऑफ ओमान में एक ऑयल टैंकर पर अमेरिका मिसाइल ने स्ट्राइक किया जिसका नाम था MT सेटल बेलो, ठीक है। 183 मीटर लंबा था एंड IMO नंबर 1। ओके, हाय रेयान, थैंक यू सो मच। IMO नंबर था 9162-916, ठीक है। ये मीडियम रेंज टैंकर था जो ऑयल प्रोडक्ट्स को बेसिकली कैरी करता था। लोकेशन थी ओमान के सोहार सिटी, ओके, नॉर्थ ईस्ट एरिया में। ये वही एरिया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज एरिया है, दुनिया की सबसे क्रिटिकल ऑयल शिपिंग रूट, ठीक है। उसके बाद जहाज़ पर कुल 28 क्रू मेंबर्स थे जिनमें से 24 जो है इंडियंस ही थे। तो 28 क्रू मेंबर्स में से 24 इंडियंस थे। हमले के बाद ओमान ने जो है सिक्योरिटी सेंटर में 21 नव युवकों को रेस्क्यू भी किया, लेकिन 3 लोग मिसिंग ही रह गए। इसका मतलब रेस्क्यू लाइक पार्शियली सक्सेसफुल था। काफ़ी लोग, 21 लोगों को वो सक्सेसफुली रेस्क्यू कर चुके थे, बट 3 लोग फिर भी मिसिंग थे। फिर क्या होता है, 14 जून 2026 को सेंट्रल मिनिस्टर ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि वो 3 मिसिंग लोग जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई है। एंड उसके बाद व्हेन इट वाज फाइंड आउट वो 3 लोग इंडियंस थे, ठीक है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है कि अरे 21 लोग बच गए, 3 ही तो मरे हैं, रेस्क्यू तो सक्सेसफुल रहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को बचा लिया। इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट अबाउट समवन्स लाइफ जो वापस नहीं आ सकती है, ठीक है। तो ये नंबर नहीं है, ये एक इंसान थे, इनके नाम, इनकी स्टोरीज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले आदित्य शर्मा की बात करते हैं, ठीक है। आदित्य शर्मा सिर्फ 23 इयर्स के थे। डेक कैडेट का इनका काम था, लाइक इनका रोल था जो डेक कैडेट का रोल था, मतलब फ्यूचर ऑफिसर के लिए जो है ट्रेनिंग ले रहे थे। हिमाचल प्रदेश के हमरीपुर के बेटे थे। 23 साल की उम्र में जब ज़िंदगी की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। वो अपनी फैमिली से हज़ारों किलोमीटर दूर रहते थे जहाँ वो अपना करियर बनाते थे, पर आज उनकी डेथ हो गई इस सिचुएशन में। उसके बाद आते हैं शिवनंदा। ये शिवनंदा चौरसिया, ये 38 साल के थे। इनका रोल था इंजन फिल्टर। आई थिंक पहले की सिचुएशन के हिसाब से रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वाज वेरी मच ओके, बट आज की सिचुएशन को देखते हुए रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट not be there, rather than it should be on the basis of financial assistance, because there are many upper caste people also जो they are born in like not in good economic conditions. तो गल्फ ओमान के पास अमेरिका ने एक मिसाइल अटैक करा था जिसमें 3 भारतीय युवकों की जान चली गई थी। 3 लोग थे, 3 फैमिलीज, 3 सपने जो एक पल में टूट गए, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों, क्या सिचुएशन थी, क्या नहीं थी।
10 जून 2026 मंगलवार की रात को गल्फ ऑफ ओमान में एक ऑयल टैंकर पर अमेरिका के मिसाइल ने स्ट्राइक किया, जिसका नाम था एमटी सेटल बेलो, 183 मीटर लंबी। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका को पता थी कि इंडियन पीपल बैठे हैं, तो वाई अमेरिका अटैक? ठीक है, अब शुरू से समझते हैं कि सिचुएशन एग्जैक्टली थी क्या। ओमान के सुहार सिटी में 20 नोटिसल मिसाइल नॉर्थ ईस्टर्न जावा, ये वो एरिया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के काफी ज्यादा करीब है और दुनिया के सबसे क्रिटिकल ऑयल शिपिंग रूट का एक हिस्सा है। ये यूएस सेंट्रल कमांडो यानी सेंटकॉम ने कंफर्म किया है कि उसके लिए एक प्रीशियस किया गया, जहां से जहाज के इंजन रूम पर। ठीक है, अब समझते हैं वो 3 लोग कौन थे जिनकी मौत हुई। एक थे आदित्य शर्मा, एक थे शिवानंद चौरसिया एंड दूसरे थे पटनेलाल सुरेश। ठीक है, अब यूएस कमांडो ने कहा कि एमटी सेटल बेलो आयरन के ऑयल जो ट्रांसपोर्ट कर रहा था, उसने यूएस के ब्लॉकेट को वायलेट करा। उनका कहना था कि क्रू ने यूएस फोर्स को वार्निंग दी, लेकिन उस वार्निंग को इग्नोर करा गया। बात यह है कि जून 2026 में यूएसए और ईरान की टेंशन जो है पीक पर थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को थ्रेट्स दिए, ईरान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की। कुवैत पर स्ट्राइक लॉन्च हुए, अमेरिका ने ईरानियन ऑयल पोर्ट्स पर ब्लॉकेट लगा दिया और जो भी जहाज ईरानियन ऑयल कैरी करते हुए पकड़ा, उन्होंने उसको टारगेट किया। इससे साफ साफ दिख रहा था कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अगर हम इस पैटर्न को समझें तो ये पहले भी करा गया है। ठीक है, पहले क्या कब करा गया है? एमटी मार्वेक्स, जहां पर 22 इंडियन क्रू मेंबर, जहां पे 22 इंडियन मेंबर्स थे, सबको पता था। एमटी सेटल बेलो, जहां पे 3 लोग मरे, इंडियन थे वो भी। ठीक है, उसके बाद एमटी जालविन, ठीक है, ये वाली चीज भी बताई गई। ठीक है, तो उसके बाद इंडिया ने क्या करा, वहां पे जो यूएस एम्बेसी के जासन है उनको बुलाया गया, समन में बुलाया गया। 48 आवर्स के अंडर, आज तक कभी समन नहीं आया, बट इस सिचुएशन में समन को बुलाया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इन परिवारों के 10 लाख का कंपनसेशन दिया। उसके बाद इस सिचुएशन को और समझने की कोशिश करी गई। ठीक है, ओके, अब इस पर जियोपॉलिटिकल असर कैसे पड़ेगा? इस इंसिडेंट के बाद दुनिया के नक्शा थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यूएसए ईरान वॉर अब सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये एक रियल ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट सा बन गया है। दोनों साइड अटैक जो है रियलाइजेशन मोड में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का 20% ऑयल यहाँ से पास होता है। अगर यहाँ बढ़ती रही तो ग्लोबल जो क्राइसिस है वो चेंज होते रहेंगे। इंडिया बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, सीधा अफेक्ट होगा। इंडिया यूएस रिलेशंस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्रैक्ड हैं, इस पे और ज़्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है। इंडिया सी फेयर्स, दुनिया में लाखों इंडियन सी फेयर्स काम कर रहे हैं। अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो इनकी सेफ्टी पर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न आएगा।